पूरा जीवन लगा देते बच्चों को कामयाब करने में, और वो बड़े होकर वृद्धाश्रम भेजते हैं। इससे बड़े पापी औलाद हो नहीं सकते। माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैंने माँ बाप पैदा किए। माँ फाउंडेशन के सभी लोग हम सदस्य हैं और मुस्कान के साथ मिलकर समाज सेवा करते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। देखो, किसी भूखे का पेट भरना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कल्याणकारी काम हो नहीं सकता। देखिए, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में मुस्कान जैसी बहनें और भी बहुत सारी बहनें, माँ फाउंडेशन की जो एनजीओ है, बहुत ही पुरानी एनजीओ है, और बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में इस माँ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और समाज में जो गरीब तबका है, या ऐसे लोग हैं जिनका परिवार नहीं है, या ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, उनको सहारा देते हैं। और रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनकी, बेसिकली खाने की या पढ़ाई की, उनका ध्यान रखते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसा हमारे देश में ही होता है कि सामाजिक कार्यों के लिए भी लोग अपने जीवन से बाहर निकल के काम करते हैं। तो इनको और भी भगवान शक्ति दे कि वह अपने काम में और तरक्की करें, और शक्ति के साथ हमारे समाज की सेवा करें। हमारे समाज का जो गरीब तबका है, उनको बहुत ज़रूरत है आज ऐसे लोगों की। तो बहुत बधाई है माँ फाउंडेशन को, उनके सभी पदाधिकारियों को, उनके सभी मेंबर्स को, कि वह खुले दिल से पूरे सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एनजीओ है और इसको सरकारी पूरा सहयोग हमेशा रहता है। तो बहुत बधाई के पात्र हैं सभी लोग। जैसे माँ फाउंडेशन का नाम ही माँ से शुरू होता है, तो बड़ा ममताई नाम है। और फिर मुस्कान पांडे हमारी बहन की तरह और बहुत ही मजबूत महिला है। ये लगातार समाज की सेवा इस माँ फाउंडेशन के माध्यम से करती हैं, और लगातार माँ फाउंडेशन आगे बढ़ती जा रही है। हम माँ फाउंडेशन के सभी लोग हम सदस्य हैं और मुस्कान के साथ मिलकर समाज सेवा करते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। सर, समाज में जब कई क्रूरतियाँ होती हैं, समाज में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको भोजन खिलाना जो माँ फाउंडेशन लगातार कर रही है, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो संस्था प्रोवाइड कर रही है। कितना अच्छा संदेश समाज में जाता है और कितना बदलाव समाज में होता है ऐसे कार्यक्रमों से। देखो, किसी भूखे का पेट भरना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कल्याणकारी काम हो नहीं सकता। रोते के चेहरे पे मुस्कान लाना, इससे बड़ा कार्य हो नहीं सकता। तो इनका नाम ही मुस्कान है, तो ये वही काम कर रही है, और ये बहुत ही कल्याणकारी काम है। मुझे लगता है इनके साथ माँ फाउंडेशन, हम सबको सहयोग करके माँ फाउंडेशन के बैनर तले और भी समाज सेवा में काम करने चाहिए। एक सवाल और मेरा रहेगा, आजकल वृद्धाश्रम ज़्यादा खुल रहे हैं। माँ की बात अगर यहाँ आती है, तो माँ बाप को आज की जनरेशन बड़ा दूर करती नजर आ रही है, अपने साथ नहीं रखना चाहती है। क्या कुछ कहेंगे सर? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो माँ बाप पूरा जीवन लगा देते बच्चों को कामयाब करने में, और वो बड़े होकर वृद्धाश्रम भेजते हैं, इससे बड़े पापी औलाद हो नहीं सकती। संस्कारों की कमी होगी है, और इन्हीं बातों को देखते हुए श्री रामलीला ट्रस्ट विकास परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। विकास में एक बहुत ही भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि लोग संस्कार सीखें। मैं उस मन से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर लाएं। रामायण की जो मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादाओं में त्याग तपस्या छुपी हुई है। तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को लाइए और संस्कार दीजिए, ताकि आपका बुढ़ापा भी सफल हो। लोग राम को भूल गए, बच्चे बता नहीं सकते राम सीता कौन थे, और बता भी दे लक्ष्मण शत्रुघ्न और दशरथ का तो नाम ही नहीं जानते। हम अपनी परंपराओं को खोते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से भी है कि हमारी रामलीला में भी जो 3 तारीख से और 12 तारीख तक चलेगी, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अपने बच्चों को लेकर जरूर आएं, ताकि समाज में संस्कार आए और जिससे हमारा समाज स्वस्थ परंपराओं के साथ आगे बढ़े। अंतिम सवाल सर, मुस्कान जी बता रही थी बीच में, मैंने एक इंटरव्यू उनका सुना कि सब अपने हाथों से, यानी अपनी तरफ से सब कुछ करती हैं। 700 या 7000 लोगों को शायद खाना खिलाती है, जी। पर वो अपनी संस्था के माध्यम से सब कुछ होता है। सरकार से कोई लेन देन कर सकती है? क्या लगता है, सरकार को ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है मुस्कान पांडे ने आगे सरकार को बोला ही नहीं अभी। तो सर, आप लोग खुद संपन्न है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ सहयोग तो बनता है? हाँ, नहीं, हम पूरे सहयोग से रहते हैं। हम मुस्कान पांडे के बिल्कुल साथ खड़े हैं, परिवार के लोग हैं, और हम लगातार आगे भी प्रयास करेंगे सरकार से मदद मिले, ताकि कुछ महिला होकर के इतना बड़ा कार्य करना और इतने सारे लोगों के कहते हैं कि माँ बन
हाँ आसान नहीं है। नहीं वही मैंने बोला ना, जो माँ फाउंडेशन का नाम इन्होंने ऐसा रखा है जिसमें करुणा छुपी हुई है, और इस शब्द से ही सारी बातें अंकित हो जाती है कि माँ फाउंडेशन क्या काम करती है लोगों अब के। मुस्कान जी से बात करेंगे, वो जितने भी यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं उनको किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे और क्या बोलेंगे? मैं, ये गेस्ट नहीं है मेरे, ये मेरा परिवार है। यहाँ का एक इंसान, कोई मेरा भाई है, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी दीदी है, कोई मेरा जीजा है, कोई मेरी माँ है। तो ये यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से, ये जितने लोग हैं ये मेरा परिवार है, और मैं इतने बड़े परिवार की इकलौती बेटी हूँ। तो ये मैं, मतलब मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि लोग, माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैंने माँ बाप पैदा किए, और मेरे इतने सारे बच्चों की माँ है, ये कहा जाता है तो संस्था की जी माध्यम से। जी तो आज ये कार्यक्रम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, वैसे भी आपको आशीर्वाद मिलता रहता है, जी। कितनी खुशी होती है, कितनी चैन की नींद आपको आती है? मैं बिल्कुल भी, मैं बहुत, मतलब अगर आप और भी थोड़ा पूछोगे तो मैं रोने लग जाऊंगी। नहीं, इमोशनल क्यों हो रही है? मैं मतलब मैं बता नहीं सकती जो मुझे सुकून मिलता है। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत बड़े घर में यहाँ पे अकेली रहती हूँ अपने फ्लैट में, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मुझे नींद मुझे रात को जाती है और ऐसी आती है कि सुबह वो 5 बजे ही खुलती है, और सुबह कुछ करने का उत्साह। और मेरे घर में मैं आपको एक वाकया बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो कोरोना आया था बहुत ज़्यादा। तो मेरे पूरी बिल्डिंग में नीचे हो गया था, मेरे फ्लोर पे ऊपर हो गया था, अगल बगल सब हो गया था, तो मुझे नहीं हुआ। मैंने कहा यार मुझे नहीं हुआ और मेरे सेवा बस्ती में नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि भगवान कंफ्यूज है कि तू झुग्गी वाली है या तू कोठी वाली है। तो ये मेरा वो है, मेरे घर में घर नहीं है, मेरा मंदिर है, मेरा गुरुद्वारा है। आधी रात को भी कोई भी महिला, कोई भी बच्चा आ जाता है, और मैं सबकी सेवा करती हूँ।